मीन राशि चक्र की 12वीं यानी आखिरी राशि 2026 वार्षिक भविष्य। जब अंतर्मन जागता है तब जीवन अपनी सही दिशा दिखाता है। इनर अवेकनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रू डेस्टिनी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनंदा राठी, ज्योतिष, योग एवं समग्र उपचार विशेषज्ञ, आपका स्वागत करती हूँ 2026 के पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि के भविष्य की। मीन राशि जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता और करुणा की राशि है। 2026 आपके लिए एक नई आइडेंटिटी, नया शिफ्ट, इमोशनल मास्टरी, करियर इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल राइज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बनेगा। आप अपने लिए अपने पोटेंशियल को जान के नई आइडेंटिटी तैयार करने की कोशिश में लग चुके हो। और अब हम देखेंगे कि ग्रह गोचर जो शनि पूरे वर्ष आप ही के राशि में यानी मीन राशि में है, गुरु मिथुन, कर्क और सिंह में भ्रमण कर रहा है, राहु पहले कुंभ और फिर मकर में भ्रमण करेगा। आपके जीवन में बड़ी बदलावों की ऊर्जा बनाते हैं ये ग्रह गोचर। आइए इन ग्रह गोचर का 2026 का क्या परिणाम मीन राशि पर हो रहा है हम देखते। शनि जो मीन राशि में है यानी आपके पहले घर में, यह वर्ष आपके लिए डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर क्लैरिटी का समय है। शनि आपकी पर्सनालिटी को पुनः नया आकार देगा। आपका व्यक्तिमत्व अलग से उभरेगा, खिलेगा, लोगों के नजरों में आएगा। आपकी मैच्योरिटी, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी और स्ट्रांग बनेगी। आप हेल्थ कॉन्शियस भी बनोगे और जिसको हम योग में डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, वो स्थिति आपकी आएगी और लाइफ का अलग एक नया डायरेक्शन आपको क्लियर कट नजर आएगा और उसी के पथ पर आप चल पड़ोगे। ध्यान देना, मानसिक दबाव ना आए, ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचे नहीं, और आत्मविश्वास में कभी कभी फ्लक्चुएशन आएंगे, उनकी तरफ भी ध्यान देना। बात करते हैं गुरु की। गुरु यानी जुपिटर जो 1 जून तक मिथुन राशि में यानी आपके चौथे घर में आ रहा है। चंद्रमा से चौथे घर में मिथुन का गुरु आ रहा है, तो लव लाइफ एक्टिव होगा। आपको पता है आपके चिल्ड्रन रिलेटेड गेन भी नजर आते हैं। आपका घर या आपका एक हेवन बन जाएगा। घर में कुछ नए चेंजेस भी दिखते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मिथुन का गुरु जब मेरे चतुर्थ स्थान में आएगा तो एजुकेशन में भी सफलता मिलेगी, हायर एजुकेशन की ओर आप बढ़ोगे, स्पेकुलेशन में भी सफलता मिल सकती है। जब ये 1 जून को कर्क राशि में जाएगा, कर्क यानी आपका 5th हाउस, तो पंचम स्थान आपके लव लाइफ को एक्टिवेट करेगा। आप किसी के प्यार में पड़े हो तो प्रपोज करने के लिए सही समय है। चिल्ड्रन रिलेटेड गेन्स, बच्चों का यदि भवितव्य आप बनाना चाहते हैं, उनके व्यवसाय में आप दिशा देना चाहते हैं, वो यदि विद्यार्थी है या वो कहीं जॉब कर रहे हैं, सब जगह आपको उन्नति दिखेगी क्योंकि आपके 5वें घर में ये गुरु आ रहा है। एजुकेशन में सफलता आपको भी मिलेगी यदि आप पढ़ रहे हैं। स्पेकुलेशन, पंचम स्थान ये स्पेकुलेशन का स्थान है, तो आपको इस गुरु से फायदा जरूर मिलेगा। तो आप बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए और स्पेकुलेशन के लिए बस तैयार रहिए, आपको अच्छा जाने वाला है ये कर्क का गुरु। अब गुरु जब सिंह राशि में जाएगा 30 अक्टूबर को, तो गुरु सिंह राशि में जाके आपके 6वें स्थान पे आएगा। हेल्थ इंप्रूवमेंट दिखाता है। 6th हाउस इज अवर हाउस विच इंडिकेट्स अवर डिसीजेस, तो हेल्थ इंप्रूवमेंट, कंपटीशन में सक्सेस दिखाएगा। जॉब चेंज के भी योग आ रहे हैं और डिसिप्लिन रूटीन आपका बनेगा। आपको 6वें घर का गुरु जो सिंह राशि में आएगा वो क्या बदलाव लेकर आ रहा है, जो 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। नौकरी में प्रमोशन, एनिमीज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हेल्थ स्टेबल हो जाएगी, नई जिम्मेदारी आएगी।
तो इस प्रकार से मिथुन, कर्क और सिंह का गुरु मीन राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु और केतु क्या कहते हैं? 25 नवंबर तक राहु कुंभ में है। कुंभ का राहु आपके 11वें घर में आ रहा है, तो 11वां घर हमारा विदेश का योग है, विदेश यात्रा करेगा। यदि कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो उसमें ग्रोथ दिखता है। मेडिटेशन का प्रभाव आप पे पड़ेगा, इनर हीलिंग होगा, स्पिरिचुअलिटी के और बढ़ेगी और आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा यदि आप रिटायरमेंट लाइफ में है। रिटायर्ड लाइफ की भी कोई ना कोई नई करियर बनाते हुए ये राहु दिख रहा है और विदेश घूमना फिरना और विदेश में खर्च भी बढ़ सकता है। 26 राहु को रेट्रोगेट होकर राहु मकर में जब आता है तब ये आपके 11वें घर में आ रहा है। 11वां घर हमारा लाभ स्थान होता है। 11वें घर में आए हुए राहु से आपका सडन इनकम बनेगा, मार्केट में निवेश कर रहे होगे तो फायदा होगा। कोई ड्रीम जो आप लगातार कई दिनों से देखते आ रहे हैं वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा। सोशल सर्कल एक्सपैंड होगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे वो फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा नेटवर्किंग सोशल का भी बिजनेस का भी देखता है और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपको ये राहु जो मकर में है, जो आपके लाभ स्थान में है, मीन राशि वालों आपको दे जाएगा। शुक्र, मीन राशि के लिए शुक्र का भ्रमण बहुत अच्छा है। लव में इम्प्रूवमेंट है, मैरिज में स्वीटनेस है, आर्टिस्टिक ग्रोथ है, होम डेकोर है। जून अगस्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। बुध यानी मर्क्यूरी यानी बिजनेस का, ट्रेडिंग का, राइटिंग का, पब्लिकेशन का, सभी का ये ग्रह आपको राइटिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड करियर्स रेजोनेट करेगा। आप वेलनेस की तरफ और बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोगों को होलिस्टिक एडवाइस आप दोगे। आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएंगी। आप यदि एस्ट्रोलॉजर हो, आप यदि हेल्थ प्रमोटर हो, तो आपके लिए मीन राशि का बुध बहुत अच्छा जाने वाला है। रेट्रोगेट जब होएगा थोड़े इमोशनल कंफ्यूजन दिखाता है। आप अपने आप को सॉर्ट करके रखिए, क्लैरिटी रखिए, डिसीजन फास्ट लीजिए। ये हो गए हमारे ग्रह गोचर की ओर से होने वाले परिणाम और उसके फल। अब हम जानते हैं सामान्य फल क्या होगा 2026 में मीन राशि को कैसा है। मीन राशि के लिए वर्ष का साल हील विद इन, राइज बियॉन्ड। देखिए चमत्कार, आप इतने सकारात्मक बनोगे कि आपको अपना व्यक्तिमत्व अलग से खिलता हुआ नजर आएगा। पर्सनालिटी रिन्यूएट होने वाली है, जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल। हेल्थ इंप्रूवमेंट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, फाइनेंशियल राइज है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन में आपके जाने के भी योग बनते हैं। लव लाइफ में क्लैरिटी है, जॉब में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। सावधान रहिए इमोशनल प्रेशर से, ओवर थिंकिंग से। मार्च और अप्रैल में हेल्थ की केयर कीजिए। कुछ ट्रस्ट इश्यू न आए इसकी ओर भी ध्यान दीजिए। करियर और व्यवसाय जनवरी से लेकर मई तक क्रिएटिव प्रोफेशन के लिए शानदार। टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी ग्रोथ, स्पेकुलेशन ग्रोथ। जून से अक्टूबर हेल्थ प्लस जॉब इंप्रूवमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करोगे। प्रमोशन के योग है। फॉरेन प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे और आपके फॉरेन दौरे भी बढ़ जाएंगे। नवंबर दिसंबर इनकम बूस्ट होएगा, बिजनेस एक्सपेंशन होएगा, ऑनलाइन सक्सेस मिलेगा, सोशल रिकग्निशन भी मिलेगा। फिनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति लाभ ही लाभ नजर आते हैं। सेविंग बढ़ेगा, फॉरेन अर्निंग बढ़ेगा, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो तो वो एडवांटेजियस है, उसमें पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी गेन, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी बेच पाएंगी और उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। ध्यान देना है इमोशनल शॉपिंग की ओर। इम्पल्सिव शॉपिंग जिसे कहते हैं, जो चीज जरूरी नहीं है उसे मत कर दीजिए। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे एक्सपेंसेस होंगे मगर वो अच्छे हैं, जरूर कीजिए। रिश्ते और परिवार, वैवाहिक जीवन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा दिखता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और साथ में ट्रैवल करोगे और आप रिलीजियस ट्रैवल भी करोगे। एक्सपेक्टेशंस बैलेंस करके रखिए। दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करने से दूसरों के लिए कुछ कीजिए। यदि आप अनमैरिड है, अविवाहित है, लव एंगल से जून से अगस्त आपके लिए अच्छा है। नवंबर दिसंबर कमिटमेंट पॉसिबिलिटी है। परिवार, हार्मनी एट होम, मदर्स ब्लेसिंग्स, सिबलिंग सपोर्ट, जो आप कई दिनों से सोच रहे हैं, भाई बहनों में अनबन है, वो कम हो जाएगी। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, मेंटल फटीग दिखता है, इमोशनल इम्बैलेंस भी दिखता है। कभी कभी स्लीप इम्बैलेंस यानी निद्रा नाश भी हो सकता है और उसी से आपका डाइजेशन सेंसिटिव हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए।
ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। ग्रह अच्छे हैं, प्लैनेट अच्छे हैं, ट्रांजिट अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है। जो हो रहा है उसका अनुभव कीजिए और उसी कदमों के आगे बढ़िए। आपके लिए उपाय है, जैसे यौगिक उपाय मैं वही बताऊंगी। पेट, MSRT और रिलैक्सेशन, प्राणायाम और त्राटका मेडिटेशन। जल तत्व को बैलेंस करके रखिए। शिक्षा यानी यदि आप स्टूडेंट हैं, मीन राशि वाले तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही रहते हैं। एक्सलेंट रिजल्ट, क्रिएटिव सब्जेक्ट में ब्रिलियंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, डिजाइन, म्यूजिक और हेल्थ रिलेटेड शिक्षा में आपको बहुत ही यश मिलने वाला है। फॉरेन स्टडीज के भी योग बनते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हो तो प्लान कर लीजिए। आइए हम अब महीनेवार सारांश देखते हैं। जैन फेब क्रिएटिव राइज करेगा। मार्च अप्रैल हेल्थ कॉन्शियस दिखाता है। मई इमोशनल क्लैरिटी। जून अगस्त लव प्लस ग्रोथ माइंडसेट रख के चलिए, जॉब में भी ग्रोथ है। सितंबर अक्टूबर डिसिप्लिन और सक्सेस की जरूर आपको दिखाई देगा। नवंबर दिसंबर फाइनेंशियल अबंडेंस। तो ओवरऑल जनवरी से दिसंबर आपके लिए अच्छा है। आपको रेमेडीज, ज्योतिषीय रेमेडीज, गुरुवार कीजिए, उपवास कीजिए, शाम को छोड़िए, पीला दान कीजिए, पीला वस्त्र हो, पीली मिठाई हो, पीले फूल हो। गुरु यानी मेंटोर की पूजा कीजिए। चावल और दूध भी आप दान में दे सकते हैं। शिव का ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कीजिए। योग निद्रा या डीप रिलैक्सेशन टेक्निक की आपको जरूरत है और डेली प्राणायाम, योग और मेडिटेशन कीजिए। क्लोजिंग नोट यही है कि मीन राशि का हृदय जितना गहरा होता है उनका भविष्य उतना ही उज्जवल बनता है। मैं डॉक्टर सुनंदा राठी आपसे अलविदा ले रही हूँ, क्योंकि आज हम 12वीं रास यानी राशि चक्र की आखिरी रास आपके सामने 2026 के लिए रख रहे हैं। हमारा ये राशि चक्र का पॉडकास्ट आज पूरा हो रहा है। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं ला रही हूँ। सभी ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहे और आपका जीवन सुख, समृद्धि, शांति एवं आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा जाए। यदि आपके जीवन में कोई भी तकरार है, कोई भी समस्या है, फिर वो करियर की हो, स्वास्थ्य की हो, संबंधों की हो, व्यवसाय की हो, आप मुझे जरूर संपर्क कीजिए। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा नंबर है 9860100251 या 9673008349। आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.sunandarathi.com। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट लीजिए। हमारी भाग्य संकेत की टीम आपको जरूर मदद करेगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं नई और अलग पॉडकास्ट सीरीज जो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस 2026